Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. मार्कस ऑरेलियस का ये कोट है जिससे उनका ये मतलब है कि बहुत कम चाहिए होता है खुश रहने के लिए। सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम्हारे सोचने के नजरिए पे। जो लोग बोलते हैं ना, जब मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा मैं तब खुश हो जाऊंगा, जब मेरी ये नौकरी लग जाएगी मैं तब खुश हो जाऊंगा, जब मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे मैं तब खुश हो जाऊंगा, या जब मेरे पास इतना पैसा या ये चीज आ जाएगी मैं तब खुश हो जाऊंगा। वो सब बकवास की बातें हैं। खुश रहने के लिए तुम्हें बस थोड़ी सी चीजें चाहिए होती हैं, 2 वक्त का खाना, थोड़ी सी नींद। तो क्या सिर्फ अपने नजरिए को बदल के हम खुश हो जाएंगे? हाँ, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। पूरी बात नजरिए के अराउंड ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा गेम्स, कोई बोलेगा खाना, कोई बोलेगा घर वाले, कोई बोलेगा दोस्त। मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैं अभी इस मोमेंट पे ये वीडियो बनाते टाइम भी खुश हूं। इधर क्या मेरे को आप एक खाली कमरे में छोड़ दो, मैं उधर भी खुश रहूंगा। मुझे आप घर वालों के साथ रखो, मैं उधर भी खुश रहूंगा। पर मैंने अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर रखा है कि अगर आप मुझे घर वालों के बिना रखोगे मैं तब भी खुश रहूंगा। तो सब बात है आपकी इंटरनल स्टफ की, आपके पर्सपेक्टिव की। मैं किसी चीज से अटैच नहीं हूं, इसका मतलब मैं आजाद हूं। और जो आदमी आजाद होता है वही खुश होता है। लोग सोचते हैं पैसे से फ्रीडम आएगा, बट इन दी प्रोसेस वो पैसे से ही अटैच हो जाते हैं, तो वो कैसे खुश होंगे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजाद आदमी का हमारे पास है डियोगनिस। आजादी मीन्स हैप्पीनेस, एंड वो सबसे बड़े आजाद आदमी थे। तो उनका लाइफस्टाइल मैं आपको बताता हूँ। आज से 2300 साल पहले ये आदमी जीता था, सोक्रेटिस एंड प्लेटो के टाइम पे। एंड इस बंदे को सोक्रेटिस का पागल वर्जन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये आदमी बिना कपड़ों के सड़क पे रहता था, जिसको लोग भिखारी कहते थे, कुत्ता कहते थे। पर इनको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता था। ये किसी चीज से अटैच नहीं थे, ये किसी इंसान से अटैच नहीं थे। यहां तक कि एक बार इनके पास अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इनसे पूछा कि भाई तू एक चीज बोल, तुझे क्या चाहिए? और इनका जवाब था, भाई आगे से हट जा, जो धूप तूने रोक के रखी है उसको आने दे। व्हाट आर सैवेज भाई, किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। और बिल्कुल रॉक बॉटम पे ये जीते थे यार। जो लोग खाने को दे रहे हैं खा रहे हैं, एक ड्रम में शायद ये रात को सोते थे, एंड पूरी दिन रात सड़कों पे पड़े रहते थे। सो दिस वॉज डियोगनिस। एंड इनको देख के हमें पता लगता है कि अगर आदमी रॉक बॉटम, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में खुश रह सकता है, तो वो किसी भी चीज में खुश रह सकता है। इस जिंदगी में इससे नीचे क्या होगा कि तुम रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हो, और जो लोग दे रहे हैं वो खा रहे हो, जो नहीं दे रहे हैं उसमें भी तुम खुश हो। इससे नीचे और क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अगर तुम इसमें खुश हो तो तुम किसी भी चीज में खुश हो सकते हो। ये जो लाइफ हमारी और तुम्हारी है, ये तो एक लग्जरी बन जाती है फिर। तो अब बात ये आती है कि वो माइंडसेट लाएं कैसे जिससे हम खुश रहें, जिससे हम हैप्पीनेस को फील कर पाएं। तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर दो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, एंड ध्यान से सुनना, फोकस यहां पे। सबसे पहली चीज, रियलाइज स्माइलिंग एंड लाफिंग डज नॉट मीन हैप्पीनेस। मुस्कुराना और हंसने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुश हो। इसको तुम नकली भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने स्माइल पास कर रहा हूं, या मैं तुम्हारे सामने हंस रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से खुशी हूं। इनको जस्ट एज अ सिंबोलिज्म यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट हैप्पीनेस। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, बी इन प्रेजेंट। फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं उसकी टेंशन मत लो, और पास्ट जिसको तुम बदल नहीं सकते उसके बारे में मत सोचो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बिल्ली को लेता हूं। बिल्ली जो होती है ना, हर वक्त प्रेजेंट में रहती है। वो ये नहीं सोचती है कि कल मेरे साथ जो उस आदमी ने व्यवहार किया था, जिस इंसान ने मेरे साथ वायलेंटली मुझे अटैक किया था, वो क्यों किया था, कैसे किया था, वो ये सब नहीं सोचती। ना ही वो ये सोचती है कि कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो हर टाइम प्रेजेंट में होती है। अगर उसको भूख लगे तो शिकार पे निकल जाती है। अगर वो एक घरेलू बिल्ली है तो अपने मालिक के पास जाती है। अगर उसको नींद लगी है तो जगह जगह ढूंढ के सो जाती है। हमने बिल्लियों को ऑब्जर्व किया ही है। उनके 2 ही मूड्स होते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा अटेंटिव या बिल्कुल ही चिल। तो इसीलिए एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी वाइब आती है कैट से। सेम चीज इंसानों पे भी अप्लाई करती है, बट छोटी सी एक्सेप्शन है कि हमें थोड़ा सा फ्यूचर का सोच के चलना होता है। बट फ्यूचर का सोचने से ये मतलब है कि देखो, मुझे इस चीज में अपना करियर बनाना है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसमें ये चीज हो सकती है। उस चीज को एक्सेप्ट करो एंड प्रेजेंट में काम करना शुरू करो। उस चीज को पकड़ के मत बैठो कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या। ये चीज मत करो, प्रेजेंट में आ जाओ। जो करना है, जो होगा, सब अभी होगा। पास्ट को पकड़ के मत बैठो, उसको तुम चेंज कर नहीं सकते हो। तो सब बात आती है प्रेजेंट की। अगर तुम अपने प्रेजेंट पे फोकस करोगे ना, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, एंड जब तुम मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा पास्ट भी अच्छा हो गया होगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर प्रेजेंट। थर्ड चीज आती है, बी काइंड एंड ग्रेटफुल।
कहने को तो ये बहुत सिंपल शब्द हैं, बट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 15, योर सबकॉन्शियस एंड योर हैप्पीनेस, इसमें उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि ये कितनी कितनी ज्यादा पावरफुल हैबिट्स हैं। लाइक हैप्पीनेस जो होती है ना, वो तुम्हें किसी चीज या इंसान से नहीं मिल सकती। ये एक डेली हैबिट है जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक बाय बीइंग ग्रेटफुल, तुम शुक्रगुजार हो कि आज का दिन भी तुम जिंदा थे, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई लव्ड वन था, क्लोज वन था, तुम्हारे घर वाले थे, तुम्हारे पास ये चीज है, ये रिसोर्स है। हर टाइम ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। एंड बी काइंड यार, एरोगेंस मत शो करो, जेलसी मत करो किसी इंसान से। लाइक अच्छी चीजें करो, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालो अपनी लाइफ पे एंड दूसरे की लाइफ पे। अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसके लिए बुरा भी मत करो, एंड अगर अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। उसी से एक पॉजिटिव वाइब एंड हैप्पीनेस आती है। बी काइंड, बी ग्रेटफुल, ये था थर्ड पॉइंट। एंड मेरी पर्सनल डेफिनेशन हैप्पीनेस की यही है कि तुम अपने पर्पस के लिए काम करते रहो। जिस चीज के लिए तुम इस दुनिया में आए हो ना, रिगार्डलेस तुम्हें उस पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पर तुम उसके लिए काम कर रहे हो ना, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। लाइक मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिस्पॉन्स आए या नहीं आए, मैं खुश हूं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज द माइंडसेट। अब मैं चाहता हूं कि तुम अभी से इस माइंडसेट को एक्सेप्ट करो। इस चीज को मत रखो कि यार ये चीज हो जाएगी फिर मैं खुश हूं, या ये करने के बाद मैं खुश हूं। मैं अभी भी खुश हूं, मैं बाद में भी खुश हूं। इस पूरी वीडियो से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम प्रोग्रेस ही ना करो एंड जो है उसमें उतने में बस सेटिस्फाई हो जाओ। बी हैप्पी, एंड सेटिस्फाई होना है या नहीं होना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोग्रेस, तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है, सब करना है, दैट्स गुड। बट जितना तुम्हारे पास अभी है और जो फ्यूचर में होगा, हर टाइम खुश रहो। दिस इज द मेन पॉइंट ना यार। अगर तुम खुश ही नहीं हो तो उन सब चीजों का क्या फायदा। तो हैप्पीनेस तब बाद में नहीं आएगी, पहले नहीं आएगी। हैप्पीनेस अभी जब तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब आएगी। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। इस माइंडसेट को एक्सेप्ट करना है तो अभी जाके कमेंट में लिखो। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम हैप्पी। चाहे तुम्हारे पास कोई रीजन है या नहीं है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट जस्ट ये लिखो कि आई एम हैप्पी, एंड दिस इज हाउ यू फोर्स द न्यू माइंडसेट. So this was it for this video. I will see you in the next video. Until then, keep dominating.